नमस्ते दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम अर्जुन है, उसे स्कूल में ज्यादा दोस्त नहीं मिलते। वह पढ़ाई और सोशल इंटरेक्शन में थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी होती है। एक दिन उसे एक खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट मिलता है जो बोल सकता है, सोच सकता है और भावनाएं भी समझ सकता है। अर्जुन और यह आई रोबोट धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रोबोट अर्जुन को न सिर्फ पढ़ाई में मदद करता है, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी सिखाता है। कहानी का ट्विस्ट तब आता है जब रोबोट को खतरा होता है कि उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि यह इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। अर्जुन अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या करेगा और इस दोस्ती की क्या अहमियत है, यही इस कहानी का केंद्रीय बिंदु है। दोस्तों, ये कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के बीच आकर्षक है, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी, दोस्ती और मानवीय भावनाओं पर आधारित है। कहानी है अर्जुन और रोबोटिक दोस्त की। यह एक भविष्य की दुनिया पर आधारित है, जहां तकनीक तेजी से बढ़ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। इस दुनिया में हर कोई अपनी खुद की आई मशीन के साथ काम कर रहा है, लेकिन अर्जुन जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है। अर्जुन एक 12 साल का लड़का है, जो एक छोटे से शहर में रहता है। वह एक शर्मीला और इंट्रोवर्ट लड़का है जिसे स्कूल में ज्यादा दोस्त नहीं मिलते। उसकी क्लास के बाकी बच्चे उसे कभी कभी चिढ़ाते हैं क्योंकि वह खेल कूद और सोशल एक्टिविटीज में कम भाग लेता है। अर्जुन को बस एक ही चीज में रुचि है, और वो है कंप्यूटर और रोबोटिक्स। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसका खुद का एक रोबोट हो, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति के कारण ये संभव नहीं हो पाता। दोस्तों, कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन अर्जुन को उसके पिता एक पुराना टूट फूट का आई रोबोट लाकर देते हैं, जो किसी की वर्कशॉप से बेकार हालत में मिला था। हालांकि यह रोबोट सामान्य स्थिति में नहीं था, लेकिन अर्जुन अपनी सारी मेहनत और रोबोटिक्स का ज्ञान लगाकर उसे ठीक कर देता है। जब रोबोट चालू होता है, तो अर्जुन को पता चलता है कि ये रोबोट न सिर्फ बोल सकता है, बल्कि उसमें भावनाओं की भी समझ है। वह रोबोट अपना नाम जेनो बताता है। अर्जुन और जेनो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जेनो उसे पढ़ाई में मदद करता है और उसे जीवन के हर छोटे बड़े पहलुओं के बारे में सिखाता है। जेनो की वजह से अर्जुन स्कूल में बेहतर करने लगता है और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास में भी सुधार लाता है। जेनो उसे सिखाता है कि दूसरों से कैसे दोस्ती की जाए, और अर्जुन को यह एहसास होने लगता है कि असल में दोस्ती का महत्व क्या है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब सरकार की एक बड़ी एजेंसी को पता चलता है कि अर्जुन के पास एक अत्याधुनिक और विलुप्त रोबोट है। एजेंसी का मानना है कि ऐसे आई रोबोट इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं और उन्हें डीएक्टिवेट किया जाना चाहिए। अर्जुन को ये खबर मिलती है और वह पूरी तरह टूट जाता है। वह नहीं चाहता कि उसका सबसे अच्छा दोस्त जेनो उससे दूर हो जाए। अंततः कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब अर्जुन अपने दोस्त जेनो को बचाने के लिए खुद को और जेनो को छुपाने का प्रयास करता है। वह जेनो के लिए लड़ता है और साबित करने की कोशिश करता है कि आई खतरनाक नहीं है, बल्कि यह इंसान के सबसे अच्छे साथी हो सकते हैं। इस दौरान जेनो भी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके खुद को और अर्जुन को बचाने की कोशिश करता है। अंततः अर्जुन अपने दिल और आत्मविश्वास का इस्तेमाल करके साबित करता है कि जेनो उसके लिए सिर्फ एक रोबोट नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है। कहानी का अंत सकारात्मक होता है, जहां समाज ये समझता है कि आई और इंसान साथ मिलकर बेहतर जीवन बना सकते हैं। दोस्तों, दोस्ती और विश्वास। अर्जुन और जेनो की दोस्ती दर्शाती है कि असली दोस्ती तकनीक या मशीनों के जरिए भी हो सकती है, क्योंकि भावनाएं किसी भी माध्यम से उत्पन्न हो सकती हैं। अर्जुन अपने जीवन की चुनौतियों से कैसे लड़ता है और जेनो की मदद से कैसे खुद पर विश्वास करना सीखता है। कहानी यह सवाल उठाती है कि तकनीक का विकास मानवता के लिए कैसे मददगार हो सकता है और हमें इसे कैसे संतुलित करके अपनाना चाहिए। इस तरह की कहानी बच्चों को तकनीक के सकारात्मक पक्ष और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रेरित कर सकती है। साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, हमें जरूर बताएं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।